तो साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और सब पढ़ाई में लगे हुए होंगे। और दिवाली नज़दीक है, दिवाली की बहुत बहुत बधाई। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बंगाल, मैसूर, पंजाब और आदि के राज्यों में कैसे हुआ। और ये हिस्ट्री का 23वां वीडियो है। इससे पहले के वीडियो आप हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हिंदी के भी करीब 45 से ऊपर वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो वो भी आप हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। परीक्षा वाली अगर आपको सॉल्व करनी है पूरी उत्तराखंड की, तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, उत्तराखंड परीक्षा वाली नाम से प्लेलिस्ट है। पॉलिटी के भी वीडियो है, उसमें हमने संविधान संशोधन पढ़ा है, अनुसूची पढ़ी है, पंचायती राज चैप्टर पढ़ा है और काफ़ी डिटेल में पढ़ा है और MCQ के साथ पढ़ा है। तो आपको उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एक बार ज़रूर जाके चेक करिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो नए साथी हैं हमारे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था, कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 में। इसमें अंग्रेजों ने बता दिया था कि भाई हम कितने शक्तिशाली हैं। अगला है हमारा, अच्छा, वाणीवास का युद्ध कब हुआ था? 1759 में हुआ था या 1760 में हुआ था? जरा मेरे को बताइएगा। और किसके साथ हुआ था? मैंने कल ही आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा रखा है। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके साथ हुआ था? अगला है हमारा, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था किसने? कैनिंग ने सुनाया था। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पढ़ के सुनाया था ये भी पूछा गया है, और किसने सुनाया था ये तो खैर इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है ना, तो याद रखना 1858 में कहाँ? इलाहाबाद। किसने? कैनिंग ने। रणजीत सिंह किस मिसल के थे? तो ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, सुकुर चकिया मिसल के थे, ऑप्शन ए। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करी? तो मीर कासिम। क्यों करी थी? ये बहुत ज़्यादा बेदखल, जो बार बार दखली दे रहे थे अंग्रेज लोग, और जो बहुत सारे षड्यंत्र रचे जा रहे थे, उनसे परेशान होकर इसने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित कर दी थी? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना गया है? गुरु गोविंद सिंह। अभी उत्तराखंड के किसी एग्जाम में पूछा भी गया था, तो गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। सबको हराया था किसने? अंग्रेजों ने उस समय। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? 1799 में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई? तो ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला के टाइम पर। आपको कल बताया था कि 146 लोगों को बंद किया और उसमें से 123 लोगों की मृत्यु हो गई थी। यानी कि कितने लोग बचे? बस 23 लोग जिंदा बचे थे। और एग्जाम में पूछा गया है, एक बार 23 नंबर पूछा गया, एक बार 123 नंबर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद गुरु परंपरा को अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ करा? तो प्लासी। डिंडीगुल क्या है? डिंडीगुल क्या है? तमिलनाडु में एक नगर का नाम। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो हेस्टिंग्स के टाइम पर। किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना करी गई? तो हेस्टिंग्स के टाइम पर। और आपको पता है जो खजाना था वो भी किसके टाइम पर स्थापित किया गया? कलकत्ता, हेस्टिंग्स के टाइम पर। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडेक्स पारित हुआ? तो हेस्टिंग्स के टाइम पर। अब हमको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित है। तो देखिए, इसमें प्रथम आंग्ला मराठा नहीं, तृतीय। इसमें आपका जो आंसर है 2 और 3 है, बाकी आप देख लीजिएगा। 1790-92 में तृतीय, 1824-26 में आंग्ल बर्मा युद्ध प्रथम। ऑप्शन डी सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। क्या ये सही है? नहीं। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने। ठीक है, अभी हमने देखा था सबसे पहले कौन था? अमर। फिर कौन बने? राम। फिर कौन बने? अर्जुन देव, है ना? तो याद रखना। तो राम के बाद बने हैं, अभी हमने आपको कल बताया भी था, कल के वीडियो में आया था। उसके बाद क्या है? गुरु अंगदेव ने सिखों को उनकी लिपि गुरुमुखी दी। तो ये भी सही है। ठीक है ना? इससे कैसे याद रखोगे गुरुमुखी किसकी है? अंग इसमें आ रहा है और अंग गुरुमुखी। मुखी क्या है? मुख क्या होता है? अंग होता है, ऐसे करके याद कर लीजिए।
कि इन्होंने ही दी थी। तो 2 और 3 इसका सही आंसर है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार करो और उनका सही कालक्रम बताना जैसे उनको मिलाया गया था। तो सबसे पहले सतारा को मिलाया गया, फिर संबलपुर को, फिर झांसी को। झांसी में कौन था? कैप्टन रोज, जिसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से क्या किया था? युद्ध किया था। 3-2-1। अगला है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास खोले? तो टीपू सुल्तान। इसने काफ़ी देशों में अपने दूतावास खोले थे और काफ़ी देशों से संपर्क भी किया था। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डलहौजी के समय में? इसके समय हुआ था ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार। आपको पता है इसने हड़प नीति चालू कर दी थी अपनी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमको मैचिंग करना है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, तो अभी हमने पढ़ा था, कब हुआ है हमारा? तो ये हुआ है हमारा 1824 में। ठीक है। अच्छा, 1775 में क्या हुआ है? फिर वो हुआ है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। 1780 में क्या हुआ है? वो हुआ है हमारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। तो ऑप्शन सी सही है। एक बार इसको आप जरूर स्क्रीनशॉट लेके एक बार जरूर नोट्स बना के इसको लिखिए, याद करिए, तभी याद होगा ये। ठगों के दमन के लिए कौन संबद्ध था? कर्नल स्लीमैन। इससे साथ दिया था ना उनका, जो उस समय गवर्नर था। अगला क्वेश्चन है, हमको बताना है उपाधि किसको क्या दी गई है। तो देखो, सबसे पहले जो हमको अच्छे से याद है हम उसी को चेक करते हैं। हमको रंगीला तो पता है कौन है, तो रंगीला राजा कौन था? मोहम्मद शाह। तो कहाँ है? सी का 3। तो सी का 3 2 में है, तो डी और सी और डी तो गलत हो गया। ठीक है। और ए का फर्स्ट है, ये हमको पता ही है, बहादुर शाह जफर साहेब बेखबर, है ना। फर्रुखसियर मुगल वंश का घृणित कायर। बहादुर शाह सेकंड कौन था? जफर। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगर देखो, इसमें से 3 क्वेश्चन बनते हैं हमारे। एक तो बनता है रंगीला से, तो रंगीला तो मोहम्मद शाह हो गया। एक बनता है पागल राजा। पागल राजा किसको कहते हैं? एमबीटी को, मोहम्मद बिन तुगलक को, जिसका वैसे मूल नाम क्या था? जौना खां। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पे बैठता है लेकिन एक आपने देखा, रंगीला राजा देख लिया। एक होता है लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख किसको कहा गया? जहांदर शाह को। जहांदर शाह को। तो ये बनते हैं एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन। अगला है हमारा 1707 में औरंगजेब की मृत्यु। एक क्वेश्चन तो यही है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा भी गया था, 2-3 साल पहले का क्वेश्चन है। 1707 में मृत्यु हुई है। के बाद मुअज्जम किस नाम से मुगल राजसिंहासन पर बैठा? तो बहादुर शाह फर्स्ट। अगला है, बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु के बाद जहादर शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना? तो जुल्फिकार खां। अगला है, फर्रुखसियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो सैयद बंधु। इन सैयद बंधु ने इसको बनाया भी और लास्ट में मार भी दिया। इनको किंग मेकर बोलते थे। यही राजा बनाते थे उस समय, यही ज़्यादा और यही मारते भी थे। इनकी मतलब बनाते कैसे थे? क्योंकि इनकी जो पकड़ थी राज दरबार में बहुत तगड़ी थी उस समय। तो नृप निर्माता, अगला क्वेश्चन यही है, नृप निर्माता किंग मेकर किसको कहा गया है? तो जे सैयद बंधुओं को। मतलब इनकी पावर बहुत ज़्यादा थी उस समय। पावर इनका बहुत ज़्यादा, पावर बहुत ज़्यादा थी इनके पास। सैयद बंधुओं के ने मराठाओं के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्याजित किया? तो वो था फर्रुखसियार, और उसकी हत्या कर दी, जो मैंने आपको बताया। बनाया भी इनने, मारा भी इनने। सैयद बंधु ने किस को बादशाह बनाने का काम किया? तो इन्होंने फर्रुखसियार को किया, रफ़ीउद्दौला को किया। ये दोनों तो बहुत ही कम टाइम के लिए, मेरे ख्याल से 1 साल में दोनों निपट गए थे। तो फर्रुखसियार, रफ़ीउद्दौला और रफ़ीउद्दौला और मोहम्मद शाह, इन सभी को बनाया इन्होंने। फिर बाद में मोहम्मद शाह क्या करता है, इसी वजह से इनकी हत्या भी करवा देता है। सैयद शाह का पतन किसके समय में हुआ? सैयद बंधुओं का पतन तो मोहम्मद शाह के समय में, क्योंकि इसको पता लग गया था कि ये क्या कर दे रहे हैं भाई, ये मार दे रहे हैं। इसने अपना जो ये क्या कर रहा था, ये खाने में इन्होंने जहर मिला दिया था इसके में, सैयद बंधुओं ने। उसके बाद इसने क्या किया, खाना भी ये मतलब बहुत उससे खाता था ये, तभी यहाँ से चला भी गया। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी नया भी क्वेश्चन हो सकता है काफ़ी बच्चों के लिए। जो मुगल बादशाह, किस मुगल बादशाह का नाम रोशन अख्तर था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। ये रंगीला वही है जिसको हम क्या कहते हैं, रंगीला मोहम्मद शाह, ठीक है ना। लंपट मूर्ख जहांदर शाह, पागल राजा एमबीटी। अगला है, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? तो मोहम्मद शाह रंगीला। अच्छा, इसका नाम कैसे याद रखें कि भाई इसका है रोशन अख्तर का नाम रंगीला है, तो रंगीला और रोशन, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, रौसे रोशन, रौसे रंगीला।
अगला है, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो नादिर शाह को। अहमद शाह अब्दाली के समय, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो रंगीला, जिसका नाम क्या था? रोशन अख्तर। राशिद रंगीला, राशिद रोशन अख्तर। तो अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण हुए। किस मुगल शासक के समय? शाह आलम द्वितीय के समय। कहाँ का था ये अहमद शाह अब्दाली? किस मुगल शासक का वास्तविक नाम क्या था? तो शाह आलम वास्तविक नाम अली गौहर था, तो शाह आलम द्वितीय का नाम क्या था? अली गौहर। और अख्तर किसका था? रंगीला का। चलो आज की वीडियो में इतना ही बात करते हैं। अगले वीडियो में फिर हम आगे के इससे क्वेश्चन करेंगे। 1 या 2 वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा।